जय हिंद दोस्तों। एक दौर को याद करिए जब अरविंद केजरीवाल चुनाव की लड़ने की तैयारी कर रहे थे और उसके कुछ समय बाद की वो आए दिन कुछ ना कुछ तरीक़ों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते थे और कुछ ना कुछ कागज़ लाकर किसी न किसी के ऊपर बार बार आरोप लगाते रहते थे। मतलब ऐसा लगता था हर हफ्ते की वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आरोप लगाते थे। बाद में जब वही केस कोर्ट में जाते थे और मानहानि के केस होते थे तो उन्होंने कई सारे नेताओं से माफ़ी भी मांगी, जिसमें कि सबसे चर्चित नाम रहा अरुण जेटली जी का, जो कि अब हमारे बीच में नहीं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर मानहानि का केस करके कहा था कि अपने आरोपों को सिद्ध करिए, जो कि वो कर नहीं पाए थे, जबकि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ऐसे ही कागज़ लेके बैठ जाते थे, कागज़ देखो कागज़ देखो कागज़ देखो। अब ऐसी ही कुछ घटना कल भी देखने के लिए मिली, जब एक वरिष्ठ नेता ने राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर कुछ आरोप लगाते हुए कहा कि भाई आप ये जो ज़मीन का घोटाला कर रहे हो वो उसको हमने पकड़ लिया है, 2 करोड़ की ज़मीन आप 18 करोड़ में ख़रीद रहे हो, जिसके ऊपर राम मंदिर समिति का जो ट्रस्ट है उनके जो हेड है मतलब चंपत राय जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस तरह के आरोप हमारे ऊपर पिछले 2 साल से लग रहे हैं, हम अभी भी आरोपों के लिए तैयार हैं और आपको अब जो करना है आप कर लो और हमें जो करना है हम वो करेंगे। ये एक वही इंसान कह सकता है जो कि ये सोचता है, समझता है कि भाई हम किसी भी तरीके से गलत नहीं हैं, और वहीं पर अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता तो जाहिर सी बात है वो ये चीज़ नहीं कहता, वो सफाई देता हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर सफाई देता हुआ कोई नहीं दिखा है। और राम मंदिर के थ्रू सबसे बड़ी बात यह है कि आप समझिए, पूरे समीकरण को समझिए कि आने वाले समय में यूपी में होने वाले हैं चुनाव। अब यूपी में चुनाव जीतने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, वहाँ पे आपको लोगों का ट्रस्ट तोड़ना पड़ेगा। राम मंदिर पिछले कुछ समय में एक ऐसा मुद्दा बन चुका है अयोध्या में जिसको कि भाजपा ने पूरा करके दिखाया है, और वो उसके मैनिफेस्टो में भी था। आप याद करिए, धारा 370 और एक अयोध्या का राम मंदिर, लोग यही पूछ के चिढ़ाते रहते थे भाजपा को कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे। और जब तारीख सामने आ गई तो उसके बाद भाई उसको किसी न किसी तरीके से आपको लोगों का भरोसा तो तोड़ना पड़ेगा ना। और अरविंद केजरीवाल जी इस चीज़ में मास्टर है भाई। वो पहले भी बहुत समय से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर खेल चुके हैं और अब एक बार फिर से अब वो खुद नहीं बल्कि दूसरे लोगों के थ्रू अब ये काम अपना करवा रहे हैं। अब राम मंदिर ट्रस्ट जो कि एक ऐसी चीज़ है जिसके के ऊपर पूरे भारत के लोग भरोसा करते हैं, विभिन्न देशों से वहाँ पर चंदा दिया जा रहा है, लोग मतलब इकट्ठे कर रहे हैं पैसा कि भाई राम मंदिर बन सके, ठीक है। लेकिन अब ये भरोसा तोड़ने का काम किसका है भाई? राजनीतिक पार्टियों का, क्योंकि उनको मतलब है वोट से, उनको लोगों की आस्था से कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए इस तरह के आरोप, अगर आपके पास कोई चीज़ है, आपका आरोप है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आप तो सीधे केस दर्ज करो ना, लड़ो फिर, अगर आपके पास इतने ही बड़े सबूत हैं तो। लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, आपको पब्लिक के अंदर भ्रम पैदा करना, और वो चीज़ कैसे होगी भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हल्ला गुल्ला करके सोशल मीडिया पे तो होगी। तो इस रिपोर्ट में हम लोग जरा कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे कि क्या चीज़ें कैसी हैं, कैसी दिखाई गई और क्या उनके पीछे के रीज़न। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संभावनाओं की तलाश में जुटी आम आदमी पार्टी हिंदुओं को विभाजित करने और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य में अड़ंगा डालने की कोशिशों में लगी हुई है। पार्टी सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर के लिए ज़मीन की खरीद में आरोप लगाया है। आप नेता संजय सिंह ने विकास दुबे की पत्नी खुशी दुबे से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर ब्राह्मण कार्ड भी खेला है। संजय सिंह देशद्रोह में नामजद रहे हैं और राज्यसभा से उन्हें निलंबित भी किया गया है। संजय सिंह ने रविवार मतलब 13 जून को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में ज़मीन की गाटा संख्या 243, 44 और 46, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ 80 लाख रुपए है, उसे 2 करोड़ रुपए में पहले खरीदा गया। इसके बाद सुल्तान अंसारी ने इसी ज़मीन को खरीदारी में करोड़ों रुपए का हेरफेर किया। दिल्ली में इमामों का वेतन बढ़ाने वाली पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी आते ही हिंदू कार्ड खेलते हुए राम मंदिर के लिए चिंता जताई और दावा किया कि अयोध्या के मेयर तक इस घोटाले में शामिल थे। संजय सिंह ने बताया कि 18 मार्च 2021 को ये ज़मीन शाम को 7:10 पर खरीदी गई और 5 मिनट बाद 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई। ज़मीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा। बकौल संजय सिंह इसमें से 17 करोड़ रुपए मात्र 5 मिनट में RTGS किए गए। उन्होंने 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए की दर से गबन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट द्वारा खरीदारी और बेनाम में डॉक्टर अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह बने। उन्होंने इसे मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार का मामला बताते हुए कहा कि राम मंदिर के लिए करोड़ों रुपए का चंदा देने वाली जनता को इसे आघात लगा है। इस मामले में जांच CBI और ED से कराने की मांग करते हुए संजय सिंह ने एग्रीमेंट व बेनामा के स्टाम्प और समय सब में हेरफेर का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि ट्रस्ट की ज़मीन का एग्रीमेंट 5/11 में खरीदा गया और ज़मीन का स्टाम्प 5/22 में। साथ ही ट्रस्ट में प्रस्ताव पारित कराए बिना 5 मिनट में ज़मीन बेचने का फैसला लेने का भी आरोप लगाया। कुल मिलाकर उनका सवाल ये था कि 18 मार्च को जिस ज़मीन को 2 करोड़ में खरीदा गया, उसी ज़मीन को 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट क्यों हुआ।
अब चंपत राय ने खुद इसका जवाब देकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट ने निर्माणाधीन राम मंदिर के आसपास के छोटे मोटे मंदिरों और गृहस्थों की ज़मीन खरीदी। परकोटा व रिटेनिंग दीवार की वस्तु में सुधार किया गया। पूर्व पश्चिम दिशा में आवागमन की सुविधा खुला मैदान रखने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा आवश्यक है। साथ ही जिसने भूमि ली गई है उनके पुनर्वास की भी समुचित व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए भी ज़मीन की खरीदारी चालू है। उन्होंने कहा कि क्रय विक्रय का कार्य सहमति के आधार पर किया जाता है और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी होते हैं। यहाँ तक कि कोर्ट फी और स्टाम्प तक की खरीदारी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन ही की जाती है। विक्रेता के रूप में रुपए भी ऑनलाइन भी भुगतान किए जाते हैं। चंपत राय ने बताया कि सहमति पत्र के हिसाब से ही कार्य हो रहे हैं। चंपत राय ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के साथ ही यहाँ ज़मीन के भाव एकाएक बढ़ गए, क्योंकि कई इलाकों में लोग यहाँ पर आकर भूमि खरीदने लगे। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार भी अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए भूमि खरीद रही है। जिस भूखंड को लेकर संजय सिंह ने आरोप लगाए हैं उसे रेलवे लाइन के पास खरीदा गया। ये एक प्रमुख स्थान है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी। एक पूरा लंबा चौड़ा उन्होंने पत्र पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। चंपत राय ने स्पष्ट किया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अब एक जितनी भूमि खरीदी है उसे खुले बाजार की कीमत से कम पर ही लिया गया है। उन्होंने कहा कि उस भूमि को बेचने वालों ने वर्षों पूर्व अनुबंध करा लिया था। मार्च 18, 2021 को इसका बेनामा हुआ, फिर ट्रस्ट के साथ अनुबंध किया गया। चंपत राय ने आरोपों को भ्रामक, गुमराह करने वाला और राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित करार दिया। मोटी बात यह है कि आपका आरोप यही है कि मिनटों में 2 करोड़ रुपए की ज़मीन 18 करोड़ रुपए की हो गई। किस किस खाते 17 करोड़ रुपए का आरटीजीएस किए गए, इसकी भी जांच की उन्होंने मांग करी। 1.208 हेक्टेयर ज़मीन का बेनामा और एग्रीमेंट हुआ। पूर्व सपा नेता पवन पांडे का आरोप है कि बाबा हरिदास ने उस ज़मीन को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेचा था, उसी को ट्रस्ट ने खरीदा। मतलब आरोप है कि 2 करोड़ की ज़मीन खरीद कर ट्रस्ट ने 18 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट कराया और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा दोनों में गवाह हैं। अधिवक्ता अभिषेक द्विवेदी ने राम मंदिर पर संजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए चीज़ों को समझाया है। उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड का अंतर समझाते हुए कहा कि एग्रीमेंट का अर्थ होता है किसी बात की तारीख को ज़मीन बेचने का दावा किया गया, वहीं डीड मतलब सेल पूर्ण होता है। सितंबर 17, 2019 को कुसुम पाठक नामक महिला ने सुल्तान अंसारी समेत कुछ लोगों के साथ एग्रीमेंट टू सेल किया था। गौर कीजिए कि उस समय बाजार के मूल्यों के आधार पर ऐसा किया गया था, क्योंकि राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में अब भी 2 महीने बाकी थे। ये एग्रीमेंट 2 करोड़ रुपए का हुआ था। मार्च 18, 2021 को ही सुल्तान अंसारी ने उसी एग्रीमेंट टू सेल को आधार बनाकर सेल एग्रीमेंट किया, जिसमें 2021 के बाजार मूल्य के हिसाब से 18 करोड़ रुपए की बात की गई। ठीक उसी दिन कुसुम पाठक ने 2019 वाला सेल एग्रीमेंट लागू किया जो सुल्तान अंसारी के साथ हुआ था। याद कीजिए, कुसुम पाठक और सुल्तान अंसारी वाला ये एग्रीमेंट टू सेल 2019 के बाजार मूल्यों पर ही हुआ था। अब ट्रस्ट ने जब इस ज़मीन को खरीद लिया है, इसका अधिग्रहण भी हो गया है, तो कुछ ही दिनों में सेल डीड भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। अयोध्या में 2019 और 21 इन 2 वर्षों में ज़मीन के दाम अच्छे खासे बढ़े हैं। राम मंदिर जजमेंट और यूपी सरकार द्वारा कई विकास परियोजनाओं की घोषणाओं के कारण ऐसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अयोध्या में राम मंदिर बनने की जब से घोषणा हुई तब से वहाँ पर सीधी सी बात है, रोज़गार की भी संभावनाएं बढ़ेंगी, बिजनेस की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए सभी चीज़ों के रेट जो है लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, जहाँ पर जानकारी बहुत ज़्यादा होती है और जो लोग जिनको ये जानकारी दी जानी होती है उनको वो जानकारी अगर आप सही तरीके से नहीं दोगे, अधूरी जानकारी दोगे, तो वो डाउट क्रिएट करती है। और यहाँ पर यही चीज़ समय अयोध्या मतलब ये राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है उसके साथ भी यही की जा रही है। लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यूपी के लोगों को बांटने की वहाँ पर एक सीधे तौर पर साजिश की जा रही है। भाई इन सभी टेक्निकल चीज़ों को अगर आपको समझना है तो आपको पता होना चाहिए खरीदने बेचने का क्या कुछ चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आपको ये चीज़ें समझ में भी नहीं पाएंगी कि 2 करोड़ 18 करोड़ कैसे हो गए। लेकिन क्या है, यहाँ पर मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ लोगों में भ्रम पैदा करना। जैसे राफेल डील को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा हल्ला होता था, लेकिन बाद में कुछ जब आपके पास सबूत हैं, आपके पास सब चीज़ें हैं कि भाई सरकार ने इसमें भ्रष्टाचार किया है, तो फिर आप अपने आरोप सिद्ध करो ना। वो क्यों नहीं कर पा रहे? भाई हल्ला करना एक अलग बात होती है और सिद्ध करना एक अलग बात होती है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हल्ला चल रहा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं चल रहा। अब ये तो धीरे धीरे पता चल ही जाएगा कि भैया यहाँ पर घोटाला था नहीं था, या सिर्फ चिल्ला चोट करने के लिए सब चीज़ें करी गई थी। क्योंकि देखिए चुनाव आ रहे हैं, अब चुनाव को नजर रखते हुए आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि यूपी में आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलने वाली है। देखते हैं अब और क्या चीज़ें होती हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।